क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। वनतारा में जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट दी गई है। अथॉरिटी वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है। वनतारा में इंतजामों से सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है। वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है और सभी का पालन किया है और वनतारा ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। जीव जंतुओं का बचाव, पुनर्वास, ये जो केंद्र बनाया गया है इसे क्लीन चिट मिली है और एसआईटी के जो भी अधिकारी थे, जो अथॉरिटी थी, उन्होंने वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्टि जाहिर की है और इंतजामों से सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है और वनतारा को अब क्लीन चिट मिल गया है। वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है और सभी कानूनों का पालन वनतारा में किया जाता है। उसी के अंतर्गत जीव जंतुओं का रखरखाव, उनका पुनर्वास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था और इस एसआईटी ने जायजा लिया, जिसके बाद अपनी संतुष्टि व्यक्त की है और जो इंतजाम किए गए हैं वनतारा में जीव जंतुओं के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके बचाव के लिए, वो सभी इंतजाम नियमों और कानूनों के दायरे में किए गए हैं। किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है, सभी कानून का पालन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जो बनाई थी उसने क्लीन चिट दी है वनतारा को। गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने यह क्लीन चिट वनतारा को दी है। वनतारा में जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट मिली है और इस केंद्र में नियमों के अनुसार ही तमाम तरह की चीजें होती हैं। नियमों का उल्लंघन यहां पर एक भी नहीं हुआ है और यही कारण है कि वहां पर वन्य जीवों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके रखरखाव के लिए जो इंतजामात हैं उससे सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है और यही कारण है कि वनतारा को क्लीन चिट दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां तो वनतारा से जुड़ी हुई यह खबर सामने आई है कि वनतारा को क्लीन चिट दी गई है और वो वनतारा जहां पर जानवरों का रेस्क्यू किया जाता है, उनका पुनर्वास होता है और उस वनतारा को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। ये पूरा इलाका हरे भरे जंगलों की तरह विकसित किया गया है, जानवरों को समर्पित है और ये हमारे देश में अपने आप में एक पहला इस तरह का प्रोग्राम है जो जानवरों के लिए, उनके रखरखाव के लिए किया गया है। लगभग 3000 से भी ज्यादा एकड़ में ये क्षेत्र फैला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों को सुरक्षित, प्राकृतिक और स्वास्थ्यप्रद माहौल देना है और उनका इलाज यहाँ होता है, उनकी देखभाल यहाँ होती है, उनका पुनर्वास यहाँ किया जाता है और ये तमाम चीजें नियमों के अनुसार होती हैं और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा को क्लीन चिट दी है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं आनंद नरसिम्हन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये वनतारा के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है और यहाँ से क्या संदेश निकल कर जाता है पूरे देश में, क्योंकि अपनी तरह का ये इस तरह का पहला प्रोग्राम है हमारे देश में। ये नमस्ते। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विश्व भर में इस तरह की प्राणी पुनर्वास का और रिसर्च का जो सेंटर है कहीं पर भी नहीं है। और अगर आप देखें तो इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद्देनजर इसको किया जा रहा है। और चाहे वो हाथी हो या कम से कम 1200 अलग अलग तरीके के प्राणी पशु हैं जिनको कि दुनिया भर से वहां पर लाकर उनको रिहैबिलिटेट किया गया है, उनकी चिकित्सा की गई है, उनका पुनर्वास किया गया है और साथ ही आगे जाकर के रिसर्च का काम भी किया जा रहा है कि कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, उनको कैसे बचाया जा सके, पर्यावरण में किस तरह के सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि इनके एक्सटिंक्शन को बचाया जा सके। और साथ ही दुनिया भर की जो सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, प्रिजर्व्स हैं, जहाँ उन सब के साथ तालमेल बिठाकर वहां से जो प्राणी पशु अगर वहां प्रताड़ित हैं या उनको चिकित्सा बीमार हो गए हैं, उनकी चिकित्सा की जरूरत आवश्यकता है,
है, या जैसे आप कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जिनको जो शिकार हुए हैं इसका, जो पशु है, अब मान लीजिए सड़क पार करते हुए कैसे कोई टक्कर मार गया, गाड़ी टक्कर मार गई तो वो स्पाइन टूट गया किसी तेंदुए का, तो ऐसी भी चीजें हैं जो मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं, जहां पर उनको हॉस्पिटल से लेकर आया जाता है एम्बुलेंस में ला करके, फिर उनको उनकी इमीडिएटली चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है और फिर उसका रिहैबिलिटेशन होता है, और ये सब मुफ्त होता है, क्योंकि इसमें यही है कि ये सारे प्राणी पृथ्वी में है, जीवन इनके अंदर भी है, आत्मा इनमें भी है, लेकिन ये मूक है, ये अपनी बात, अपनी व्यथा और अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, तो इनकी मदद कैसे की जाए। तो जिस लेवल का वहां पर केयर है वो अतुल्य है, और ऐसा हमने कहीं और देखा नहीं होगा। पाया कि लोग अक्सर इसको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया। पब्लिक इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो एक जू नहीं है जहां पैसा देखें और फिर जब किसी जंतु को आप पिंजरे के अंदर बंद देखें, ऐसी जगह नहीं है। ये वैसी जगह है जहां पर उन जंतुओं ने अपनी जीवन में जितनी प्रताड़ना झेली है, जितनी पीड़ा झेली है, उसके बाद उनके जो बाकी के जीवन काल को आराम से वो व्यतीत बिता पाए। और सबसे बड़ी बात कि वो प्राणियों से, जो ह्यूमन बीइंग से या इंसानों से इतना डरते हैं कि जैसे ही वहां भीड़ आ जाती है तो सारे मचल उठते हैं और फिर ये हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि घबराने लग जाते हैं। तो ये जो एंजाइटी उनको आती है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी पीड़ा झेली है। तो ये सारी चीजें लोगों को शायद पता नहीं है, इसीलिए कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये आते कहाँ से, लाया कैसे जाता है। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, तो जस्टिस मित्तल और जो 2 जज जो एसआईटी कमीशन थी उनकी तरफ से जो आया है उसमें ये भी कहा गया है कि आप जानबूझकर ऐसी जगह के बारे में गलत बातें कर गलतफहमी ना फैलाएं और इनको बेकार में टारगेट ना करें। तो ये सबसे बड़ा आई थिंक अंडरलाइनिंग मैसेज है कि भाई अगर आपको कुछ अच्छा नहीं करना है तो आप बुरा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इन तमाम तफसीलात के लिए, जानकारियों के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि किस तरह वंतारा जो ये पशु हैं इनका पुनर्वास, इनकी देखरेख, अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत है, अगर कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी हैं उनके देखरेख को लेकर किस तरह से कदम उठा रहे हैं और सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वन्यजीव सुविधा के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसकी जांच के लिए एक 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था और उस एसआईटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर वंतारा को क्लीन चिट दी गई है।